अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों जहान में है उजाले हुसैन से, हर सू मिलेंगे चाहने वाले हुसैन के। सदका नबी वो आले नबी का है ज़िंदगी, सदका नबी वो आले नबी का है ज़िंदगी, हम लोग खा रहे हैं निवाले हुसैन के। मौज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप सब हज़रात जानते हैं कि आज 22 रजबुल मुरज्जब की शब है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुताबिक बुज़ुर्गों और दोस्तों, बड़े अरसा दराज से, एक ज़माने से, बल्कि कई सदियों से हमारे बड़ों ने हमारे दरमियान में एक फ़ातिहा, जिसे नियाज़े इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब किया जाता है, कूड़ों की नियाज़, ये बड़े अक़ीदत के साथ फ़ातिहा दिलाई जाती है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसके कई फ़वाइद है। अल्लाह वालों का तरीक़ा कार रहा कि ये फ़ातिहा करके हम अपने आप के जितने अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, चाहने वाले हैं, उन तमाम के दरमियान में तबर्रुक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तक़सीम करें। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस दौर में ये फ़ातिहा को रोकने वाले दो तबके हो गए, एक अपनों में और एक गैरों में। गैरों का बुजुर्गों और दोस्तों शुरू से यह जहन रहा कि अल्लाह वालों के मुतालिक, खा वो 11वीं शरीफ हो या 12वीं शरीफ हो या 6ठी शरीफ हो या किसी भी बुजुर्ग के नाम से मंसूब फातिहा हो, उन तमाम ने अपने अपने जहनियत के एतबार से लोगों के दरमियान में शरीयत की आड़ लेकर, कुरान पाक की आयत करीमा का गलत मफहूम लेकर लोगों के दरमियान में गुमराही फैलाई है, मुगालते डाले हैं, शक व शुबात में मुब्तला किया है। और उनके हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा ही नहीं है कि महबूबों के नाम का खाना खाए या खिलाए, और ये तौफीक हर एक के मुकद्दर में नहीं आती। बुजुर्ग और दोस्तों, ये उन हजरात के किस्मत में आता है, उनके मुकद्दर में मिलता है जो पक्के और सच्चे वफादार अहले बैत है, सादात कराम की खिदमत करने वाले हजरात है, सादात कराम का एहतराम करने वाले हजरात है। अल्लाह पाक उनके हक में, उनके हिस्से में, उनके मुकद्दर में लिखता है कि ऐसी फातिहा की जाए, और बुजुर्गों के नाम पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हो या और हस्तियां हो जो मुबारक हस्तियां हैं, उनके नाम पर तबर्रुक का एहतमाम किया जाए, खुद भी खाए औरों को भी खिलाए। बुजुर्गों और दोस्तों, आज के दौर में यह कूंडे करना कहां से साबित है? यह करना जायज नहीं है। इस तरीके का एक जमाने से हमने सुना और उलमाए अहले सुन्नत ने बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिए, जिसके बाद उनके पास कोई सवाल बाकी ना रहा। फिर भी उसके बावजूद उनके हक में, उनके हिस्से में, उनके मुकद्दर में गुमराही रही है। बुजुर्गों और दोस्तों, खैर एक वो लोग हैं, लेकिन आप उनसे बचे, उनकी बातों में ना आए। नियाज़े इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में शरीक होने की भरपूर कोशिश करें। एक और अपने बुजुर्गों और दोस्तों, एक सहाबी के नाम की आड़ लेकर वो भी चाहते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज ना की जाए। ये किसी और मसलक वाले लोगों से इसकी शबाहत होती है। बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं है। ये बड़े जमाने से, सदियों से चला आ रहा है। ये अमल हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज अगर कोई करता है तो याद रखिए, हरगिज उसके जहन में यह नहीं है कि किसी के सहाबी के मुतालिक वो बदगुमानी रखकर, किसी के मुतालिक गलत ख्याल रखकर यह फातिहा कर रहा है। यह शक व शुबात बुजुर्गों और दोस्तों अहले बैत अतहार से दूर करने के लिए हमारे दरमियान में डाले जा रहे हैं। तो हम अपने दरमियान में, हमारी सफ़ों में जो नाज़बियत, खारजियत घुस गई है, उससे भी बचे। और जो गैर मुक़ल्लिदीन हजरात है, जो ऐसे हजरात है जो फातिहा और दुरूद से बेतहाशा दूर है, उनकी भी बातों से बचे। बुजुर्गों और दोस्तों, वफादार अहले बैत होने का सबूत पेश फरमाए। और हम तो याद रखिए, किसी के मुतालिक, किसी के ताल्लुक से हम अपने दिलों में बदगुमानी रखते हुए नहीं, महज ये मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की मोहब्बत में ये नियाज कर रहे हैं। कोई लगाना चाहता है तो हमारे इस अमल पर खुले तौर पर हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो फतवा लगाना चाहता है तो वो फतवा लगाए। हम तो चाहते ही है कि अली के नाम के बच्चों पर हमारी मोहब्बतें, हमारी उस काबिल नहीं है कि हम पर फतवे लगाए जा सके। लेकिन अगर कोई हमारे इस अमल से, बुजुर्ग और दोस्तों, कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे मामलात में हमें दाखिल करना चाहता है, वो अपने फतवे देना चाहता है, तो हम उनका वेलकम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एहसान अजीम है अल्लाह पाक का कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत में हमारे लिए, हम उतने बड़े तकलीफें तो नहीं उठा सकते, उतने इम्तिहानात तो नहीं दे सकते जो सादात कराम ने दिए हैं और वफादार सादात कराम ने पेश किए हैं। करबला मोहल्ला के वाकयात जो हुए हैं उस टाइम पर, उस वक्त पर, बुजुर्गों और दोस्तों, हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम फतवे बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई अगर फतवा लगाना चाहता है मेरे भाई,
شوق سے فتویٰ لگائے. جو ہمارے عمل کو غلط کہہ کر اپنے دل کو تسکین دینا چاہتا ہے, اپنے آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہے, وہ دلائے شوق سے. الحمدللہ ہم یہ مولا کائنات علیہ السلام کی, ان کی آل کی محبت میں یہ فاتحہ کر رہے ہیں, اور یہ فاتحہ کی جاتی تھی اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک کی جاتی رہے گی. اس کو روکنے والے آئیں گے اور چلے بھی جائیں گے, لیکن نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام صبح قیامت تک عشاقان اہل بیت ضرور بضرور منانے کی سے سعادت حاصل فرمائیں گے. اور آپ تمام کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, ہر سال کی طرح اس سال خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن میں نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات میرے اس ویڈیو میسج کو اپنے لیے دعوت تصور فرما کر ضرور ضرور کل نماز فجر کے فوراً ساتھ ہی تشریف لائیں. فاتحہ خوانی کا اہتمام رہے گا, لنگر امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی اہتمام رہے گا. آپ تمام حضرات کے لیے دعوت ہے خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن سے, اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ حسب استطاعت آپ بھی یہ نیاز دلانے کی کوشش کریں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر غریب غربا فقراء کو کھلانے کی آپ بھی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے اور کرم سے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا ہم تمام کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے, آپ کی ذات گرامی سے بے تحاشا سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرما. نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.